तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस। अच्छा रफीकी एयरबेस। अच्छा उधर भाईजान वो अटैक अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया है। अच्छा। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया ने अभी जंग हुई हाँ है, जी। इसराइल को हमने सफा स्थिति खत्म करना है। कैसे? ईरान के साथ मिलकर हमने सुपर पावर बनना है। ठीक है। ठीक है, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसको खत्म करना है। ये फलस्तीन पे जो जुल्म कर रहा ठीक है, है। इसने बच्चों पे जुल्म किया। अपनी बारी है, इनकी माफिया मांगने शुरू कर रो दी। रहे हैं। इन्होंने रोना शुरू कर दिया, इन्होंने जलसे निकालने शुरू कर दिए ठीक कि है। ये ईरान सॉरी, ईरान सॉरी, ईरान सॉरी। वो है। यार पहले ना करो यार हरकत। हमने मरना है, ठीक है ठीक है ना। लेकिन सच- मगर मैं कहता हूँ कि भी मरे तो फिर फखर से तो मरे ना। ऐसे जिल्लत की जिंदगी से तो फिर फखर की मौत बेहतर है। ठीक है अगर रही जंगों वाली बात करनी है तो फिर भी हम हाजिर हैं। ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए। मैं पहले भी एक दफा तबाह कर देंगे, बात इतना ये कि चस्का है। एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है। आप कहते हैं ना कि जी, जी। कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना दो टुकड़े किया। हो गया बांग्लादेश ठीक है, और बन पाकिस्तान। गया। जी जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वो बना, कभी कुछ नहीं कभी होगा। कुछ टूट नहीं सकता। हाँ, टूट गया। टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह ही इसी रवैये और इसी रवश पे चलेंगे ना, अच्छा तो ये मामला तो इस तरह नहीं रहते हुए देते हैं। टाइटैनिक को भी ना डूबते हुए टाइम नहीं बड़ा लगा। टाइम लगा था। ठीक और है। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एटॉमिक बम बना लें। हम्म। रशिया के पास जब यूएसएसआर टूटा था, जी 10,000 एटम बम थे। अच्छा तो ठीक है। कौन से एटम बम ने बचाया था यूएसएसआर को? जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। आप जो- पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई। पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला हर बंदा सुन रहा है। पाकिस्तान का दुनिया में नाम चल रहा है इस टाइम। अच्छा पाकिस्तान सबको पता है कि पावरफुल पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूँ। आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें थी, उन्होंने कितनी तबाही मचाई है, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। साथ ही पाकिस्तान की जो जनता है वो क्यों भारत से लड़ना चाहती है, क्यों मरना चाहती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। इसराइल को हमने सफा से खत्म करना है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है। क्या हमने प्लान है खत्म जरा करना बताएं क्या कैसे भाई, खत्म इसराइल को हमने सफा से खत्म करना है। कैसे? ईरान के साथ मिलकर हमने सुपर पावर बनना है। ठीक है। ठीक है, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसको खत्म करना है। ये फलस्तीन पे जो जुल्म कर रहा ठीक है, है। इसने बच्चों पे जुल्म किया। अपनी बारी है, इनकी माफिया मांगने शुरू कर रो दी। रहे हैं। इन्होंने रोना शुरू कर दिया, इन्होंने जलसे निकालने शुरू कर दिए ठीक कि है। ये ईरान सॉरी, ईरान सॉरी, ईरान सॉरी। वो है। यार पहले ना करो यार हरकत। ठीक है। बच्चों को कितने बच्चों का लहू पिया इन्होंने पिया। वो जो आप कह रहे हैं ना ईरान सॉरी वो इसराइल के लोग कह रहे हैं वो एआई से मतलब आर्टिफिशियल वो फेक वीडियो थी, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं थी। लेकिन ये है कि चलो फिर भी मैं कहता अस्सी हूँ पॉइंट फिर भी ऐसी सफा अस्तित्व खत्म करना है। खत्म इसराइल करना। नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। ठीक है, इसराइल। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो इस टाइम इकोनॉमी है, आपको लगता है कि ईरान पाकिस्तान वो कैसे मुकाबला करेंगे? मतलब पाकिस्तान हो गया, अगर हम चाहें अमेरिका का मुकाबला करना या इसराइल का, वो कहेंगे पहले हमारे कर्जे वापस करो फिर मुकाबला करना। भाईजान माजरत के साथ मैं जब कुछ ये कहना नहीं चाहूँगा। जी 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 पाकिस्तान तो कभी पूरी लाइफ में हाँ अमेरिका के साथ जंग नहीं कर सकता। नहीं, जब वो हमें तंग करेगा तब हम जितना करेंगे मर्जी ना, तंग पहले कर क्यों जंग लेगा करें? भाईजान, कर ही नहीं सकते ना। क्यों? सुपर हम एटॉमिक हम पावर है। गुलाम है उनके भाईजान। भाई ये गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। सबूत है कि आप अपने एटॉमिक पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है कुछ कैसे आप कर ही नहीं सकते। क्या- ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਹੀ नहीं, ਤੁਸੀਂ बाकी- किस तरह इस्तेमाल कर लोगे? सर फिर क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? ये दुआ मांगे मैं। ये नहीं नहीं, एक मिनट आप जवाब दें ना। मेरी बात सुने, ये एक अफवाह उड़ी हुई है जी। कि जी एटॉमिक है, एटॉमिक है। ओ है हम अफवाह है, क्या? बिल्कुल है, अच्छा। हम मानते हैं। जी। मगर देखिए दुनिया अब मानती कितना है। कितना जुल्म हुआ है इधर मुसलमानों पे, ठीक है। कब नहीं हुआ? नहीं मेरी इस बात दौर में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दे हम मुसलमान नहीं है। है, लेकिन हैं देखिए तो मेरी कितनी बात क्या सुने, मैं हमारी आपको अब गैरत मर गई? समझाता हूँ, मैं समझा। ये जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। हमारे हालात इस कदर हो गए हैं हाँ, हाँ। कि भी हमें भूख से हमारी जंग हो रही है। ठीक है ठीक है, और हमें ऐसी उस पावर को हमने क्या करना है? ठीक है। उस पावर को हमने कि हमारे किसी काम की वो पावर नहीं है कि जब तक हमारे पेट में- घर में हाँ। घर में खाने पीने की चीज की पावर नहीं होगी।
ठीक है, उस पावर को हमने क्या कर लेना यार। ठीक है, जब तक ना मेरी बात सुने, हाँ। ना हमें अमेरिका कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है, ना हमें अपना कोई एटॉमिक बम जो है वो हमें कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है, ना हमें कोई अदारा कोई महकमा हमें कोई खाने को दे रहा है। ठीक है। बात ये कि देखिए हम मिडिल क्लास लोग, जी, बिल्कुल, हमने मेहनत मेहनत करनी है और और मेहनत करके हमने खाना है। ठीक है, हमारे ऊपर हर बंदे का जो जोर है ना वो जी। हम लोगों पे, ठीक है। हम मिडिल क्लास लोगों पे आजमाया जा रहा है। लेकिन वो हम सब मिलेंगे अपना पाकिस्तान के लिए, यूनाइटेड होंगे, मेहनत करेंगे, मैं आप ये हम सब मिलेंगे। जब तक हम ये कहते रहेंगे ना कि पाकिस्तान तो खत्म, पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, नो डाउट जिधर गलती होगी, जिस अदारे की होगी, आप ये जिसकी बताएं, आप हाँ। मिलने दे रहे हैं? एक मिनट इधर 10 बंदे मिलके खड़े हो जाएं तो आपके पुलिस उठा क्वेश्चन लेगी। का, मेरी बात सुनिए, जी, जी। आपके क्वेश्चन का जवाब जी, बिल्कुल। आप कह रहे हैं जी, एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है, आप कहते हैं ना कि जी, कुछ जी। कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना दो टुकड़े किया, हो गया ठीक बांग्लादेश है, और बन पाकिस्तान। गया। जी, जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वो बना, कभी कुछ नहीं होगा। कभी कुछ टूट नहीं सकता, हाँ, टूट गया। टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह ही इसी रवैये और इसी रवश पे चलेंगे ना अच्छा, तो ये मामला तो इस तरह नहीं रहते। हमारी अब बर्फ सब बन रही है, हर चीज पाकिस्तान में रबिश। बेहतरी आ रही है। बकवास है यार। मैं देखिए हम पाकिस्तान के रह रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा ईमानी है। हमने इधर मैं मरना है। कहता हूँ कि भी हमारा इधर मरना है। आखिरत पे ईमान है, जी, हमने मरना है, ठीक इधर है, ही मरना ठीक है ना। लेकिन सच- मगर मैं कहता हूँ कि भी मरे तो फिर फखर से तो मरे ना, ऐसे जिल्लत की जिंदगी से तो फिर फखर की मौत बेहतर है। एक चीज जो बात ये है कि भी मौत बर हक है, जी बिल्कुल, ठीक है, हम हाजिर हैं। ठीक है, अगर रही जंगों वाली बात करनी है तो फिर भी हम हाजिर हैं। ठीक है। मैं पाकिस्तान हम के लिए मैं इंडिया पहले भी को एक दफा तबाह कर देंगे, बात इतना ये कि जज्बा है। इंडिया को तो अपने बात अपने आगे आगे पंप बांध के जाएंगे हम। अच्छा। देखें जी फौज हमारे सिपा सलार सारे हम पीछे हैं। लेकिन ये बात सही कर रहे हैं, ये फिर जज्बाती बात नहीं। इंडिया को हमने अपने आप को आगे लेके जाना है, इंडिया को क्यों बात तबाह ये कि करना है? हमें आगे कोई आने नहीं दे रहा अच्छा। है। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, अच्छा, रफीकी एयरबेस। अच्छा, उधर भाईजान वो अटैक हुआ। अटैक हुआ है हमारे यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया है। अच्छा। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया ने अभी जंग हुई हाँ है, जी, मगर वो शुक्र है मालिक का वो अंदर नहीं था। ये इन्होंने वो अपने डोम सिस्टम के जरिए उन्होंने रोक बाहर ही उसको वो किया, उसके साथ जो भी उनका ठीक है। मामला था उन्होंने बाहर गिराया उसको, ठीक वो है। ड्रोन लेकिन- को लेकिन कहने का एयरबेस मतलब की हदूद से बाहर गिराया लेकिन उन्होंने। बात वाला कि अगर खुदा ना खास्ता उस दिन जब इंडिया ने अटैक किया है, उसके साथ अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, हाँ हाँ, नहीं इतनी बात नहीं है। फिर हमारे पास अच्छा, मेरी बात नहीं समझ रहे। ठीक है, जी जी, देखें उन्होंने लेट्स सपोज वो अटैक कर देते हैं, अच्छा, आप देखें आपकी अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर देखें पहले नंबर पे अगर आप बचेंगे तो अटैक करेंगे, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर है। आप मरी गए तो आपने क्या अटैक करना है, ये भी एक सवालिया ठीक निशान है। है। तो उन्होंने उस रात पाकिस्तान के तकरीबन 5 बेसिस पे अटैक किया। तो कहने का मकसद है कि हमें अपनी ठीक है स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप। हम फॉर पत्ती पे एग्जांपल, टैक्स मैं दे रहे आपका भाई हैं, हूँ, हम शैम्पू पे टैक्स दे रहे हैं, हम कंडीशनर पे टैक्स दे रहे हर हैं, चीज पे। ईच एंड एवरीथिंग यार। बाइक में पेट्रोल कोई डलवाते मैं हैं कह रहा हूँ उस चीज का भी हर चीज पे ठीक है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो जिस पे हम टैक्स ना दे रहे हो। ठीक है। यार फिर हम और क्या कर सकते हैं। और फिर हाल यही है कि हमारे बम बांधे और सानू बाड़ दियो, किसी पासे मुंह करा दियो। इसराइल की मैं तरफ कहना जितना तू दिल करता मुंह करा दियो, अमेरिका हाल करा दियो, ठीक है, असी हाजिर जाएंगे पाकिस्तान पाकिस्तान के ठीक लिए। ये हमारा जज्बा है, ठीक हो ठीक गया। है। और खाली जज्बों से काम नहीं होता जब तक अमलन टेक्नोलॉजी, और इकोनॉमी। और मैं कह रहा हूँ कि भी फितरतन ये काम ना किया जाए। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। बहुत से लोग हम इंटरव्यू करते हैं, लोग कहते हैं जज्बा बहुत है, जज्बे से ये कर देंगे। जज्बा अपनी जगह, जज्बे के साथ अमल दरामद भी तो होना चाहिए नहीं ना। पैसे भी होने चाहिए, खाली जज्बा लेके टेक्नोलॉजी घूमते होनी रहें, खाली चाहिए। जज्बा लेके घूमते जाएं, ठीक है, जज्बा लेके मैं कल्ला जा रहे हैं, अच्छा, छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि मैं कल्ला जा रहे हैं, ठीक है, मेरे अंदर बहुत जज्बा है। हाँ। मैनू 5 जने आके कुट जाणगे, या सामने से फायर आ जाए, एक नू मारांगा, 2 नू मारांगा, 5 नू तो नहीं मार सकता। ऐसे। खाली जज्बे नू की करना है, हाँ। जज्बे के साथ साथ हमारा अमल भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, और वो अमल किसने करना है, जो हमारी अंदर खामियां हैं, जो गलतियां हैं, हम कोशिश हमारी भी है वो कि हम हम उसको बेहतर करें। हम उनको सुधारें। और और गवर्नमेंट जो इनका जो गवर्नमेंट जो है उनको हाँ। चाहिए कि जो उनकी गलतियां हैं
और जो उनके कारनामे वो अपने सीधे। अरे भाई, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी कमियां सुधार ली होती तो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद नहीं फैलता, भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं नहीं होती और फिर दोनों देश हो सकता आराम से रह सकते थे। लेकिन तुम्हारी जो निकम्मी गवर्नमेंट है ना, तुम लोगों को चैन से जीने दे रही है ना, अगल बगल के जो पड़ोसी देश है उनको जीने दे रही है। ये करे ईरान के साथ सुपर पावर बनेंगे। कुछ समय पहले, मतलब मात्र 2 साल पहले इन लोगों की एयर स्ट्राइक आपस में हो रही थी और ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ सुपर पावर बनेंगे। जिस दिन ईरान एटॉमिक वाला देश बन गया उस दिन पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर वो खत्म हो जाएगी। भाई पाकिस्तान तो यूएस के भरोसे चलता है, यूएन के भरोसे चलता है और जो उसको पैसा मिलता है उसके भरोसे चलता है। कभी चाइना के पास जाता है बूट साफ करने के लिए और कभी अमेरिका के पास जाता है। तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर रखकर भी कुछ नहीं कर सकता है और ये बात हर पाकिस्तानी जानता है। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है क्योंकि बटन उसका पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अमेरिका के पास में है। अच्छा, इस बार जो भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया है और इसमें एक व्यक्ति बोल भी रहा है कि जब भारत की मिसाइलें यहाँ पर गिर रही थी तो हम रोक ही नहीं पाए। मान लीजिए न्यूक्लियर विपन होते और वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गिर जाते, पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाता। तो किस तरीके से हम भारत को जो है जवाब देते, ये बात बिल्कुल सही है और पाकिस्तान के अंदर ये पूछना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की जनता तरसी होती है, उनको बोल दिया जाता है कि भैया आप जीत गए हैं, तो उसी में लोग जश्न मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपने देखी कि इसमें लोग इतना ज्यादा गरीबी से परेशान है। उनका कहना है कि भैया हम इतना परेशान हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं, इससे अच्छा आप हमें बम बांध दो, हम जाकर भारत में मर जाएं, 10-20 लोगों को और मार दें। ऐसे बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए गरीबी वहां पर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बम बांधकर फटने को तैयार हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना, इसको कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने बिल्कुल सही बोला है कि पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़ों में बट चुका है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इस भ्रम में हम ना रहें कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर गरजी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये खुद पाकिस्तान के लोग मानते हैं। और आपने देखा कि वीडियो के लास्ट में जज्बा के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मेरे में जज्बा बहुत है, मैं मिसाइल को रोक दूंगा, मेरे में जज्बा बहुत है, मैं भारत को खत्म कर दूंगा। स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा एक जो जाहिल आदमी था वो बोल रहा था कि मैं पूरे भारत को खत्म कर दूंगा, मेरे में जज्बा इतना ज्यादा है। देखिए ये जाहिल लोग हैं, जब मिसाइल आएगी तो जज्बा नहीं रुकेगी, जाहिर से बात वो गिरेगी और उसके बाद में बहुत सारे लोग मरेंगे। और ये बात पाकिस्तान के लोग अब जान चुके होंगे कि जज्बा जो है वो सिर्फ बातों में अच्छा लगता है, लेकिन जब लड़ना पड़ता है तो टेक्नोलॉजी काम आती है। ओवरऑल वीडियो को देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।